हेलो गाइस, आज का हमारा केस है रिलेटेड टू सिविल मैटर विच इज प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट। केस का नाम है सुमक्का वर्सेस केपी बसवराजा। ये जब केस फाइल हुआ था तो ये दोनों जिंदा नहीं थे, तो उनके लीगल हेयर्स ने ये केस फाइल किया था। इस केस का डिसीजन आया था 13 जून 2022 को। इस केस का फैक्ट ये है कि ये जो केस है दो भाई बहन के बीच का डिस्प्यूट है। जो बहन है वो एपेलेंट है और जो भाई है वो रिस्पोंडेंट है। उनके जो फादर रहते उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट किया था अपने एंसेस्टर से, which has been described as item number 1 and 2 of schedule A, whereas कुछ प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थे पुटन्नस के, जो कि मेंशन किया गया आइटम नंबर 3 में ऑफ शेड्यूल ए, जिसमें कि एपेलेंट का कहना है कि ये जो आइटम नंबर 3 में प्रॉपर्टी है वो पुटन्ना को उनकी डेथ के बाद मिलता है। उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया था रिवेन्यू अथॉरिटीज में, जो कि उनके डेथ के बाद मिलता है। एंड शेड्यूल बी में जो प्रॉपर्टी है वो रिस्पोंडेंट का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी था, वेयर एज अपेलेंट का ये कहना है कि वो प्रॉपर्टी एपेलेंट ने 12,000 रुपए में 1 एकड़ एंड 10 घुंतास का एरिया रिस्पोंडेंट से खरीदा था, जिसका कि एग्रीमेंट भी बन चुका था। पर फर्दर रिस्पोंडेंट उस एग्रीमेंट को डिनाई कर देते हैं और वो सेल्डेड नहीं बनाते। फर्दर रिस्पोंडेंट का ये कहना है कि जो आइटम नंबर 3 में प्रॉपर्टी है वो उन्होंने हमेशा से कल्टीवेट किया, हमेशा से देखभाल किया है और वो उनका प्रॉपर्टी है। वेयरएज जो शेड्यूल बी में प्रॉपर्टी है वो उसके लिए उनको कोई कंसिडरेशन मिला ही नहीं है। और जब ये केस फाइल होता है तो एपेलेंट का दो क्लेम रहता है। फर्स्ट, वो आइटम नंबर 1 एंड 2 में 1/4 शेयर मांगती है क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रहता है। एंड आइटम नंबर 3 में उनको हाफ शेयर चाहिए होता है क्योंकि वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी रहता है उनके फादर का। वेयर एज शेड्यूल बी वाले प्रॉपर्टी में उनको सेल डीड चाहिए होता है। तो जब ये केस ट्रायल कोर्ट में चलता है तो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग इट वेंट अकॉर्डिंग टू एपेलेंट, इट वाज इन फेवर ऑफ एपेलेंट। वेयर एज फर्दर क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट रहते हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं अंडर सेक्शन 96 रेड विथ ऑर्डर 41 रूल 31 ऑफ सीपीसी फॉर फर्स्ट अपील। वो केस फाइल करते हैं तो वहां पे हाई कोर्ट आइटम नंबर 1 एंड 2 को लेकर के सेम रहते हैं। आइटम नंबर 3 को लेकर के उनका डिसीजन रहता है कि हाफ प्रॉपर्टी रिस्पोंडेंट को मिलेगा क्योंकि उन्होंने देखभाल किया था और वो हमेशा से कल्टीवेशन किए। अब जब उनके फादर जिंदा थे तब भी फादर का डेथ हो गया उसके बाद भी। एंड जो हाफ प्रॉपर्टी बच गया है उसमें पुटन्ना के बेटा और बेटी को मिलेगा, दैट इज 1/4 शेयर। एंड आफ्टर दैट जो शेड्यूल बी में प्रॉपर्टी है उसमें रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन जो नहीं मिलता है उसको कंसिडर किया जाता है। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये होता है कि वो हाई कोर्ट के डिसीजन को डिस्पोज ऑफ कर देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट को अपने जजमेंट को इन अ रिटन वे मेंशन करना चाहिए एंड हर एक डिसीजन का रीजन बताना चाहिए कि वो उस डिसीजन पे क्यों आया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और वो अगर कोई रिलीफ दे रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है, जो कि ये हाई कोर्ट करने में चूक कर जाता है। वेयर एज सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि हाई कोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर कोई भी स्टेटमेंट को ध्यान नहीं देता है और जस्ट वेगली रिस्पोंडेंट के स्टेटमेंट पे आकर के वो रिस्पोंडेंट के फेवर में डिसीजन पास कर देता है। High Court was Supreme Court was very upset with the decision of the High Court. So Supreme Court ने High Court के डिसीजन को सेट असाइड किया एंड ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर किया कि वो प्रिपेयर करे फाइनल पार्टीशन डिक्री सो दैट कि ये केस खत्म हो सके और फर्दर पार्टीज को और हैरासमेंट नहीं हो। थैंक यू।